दलित बस्ती में आग लगाया गया है, घर जला हुआ है। सभी बच्चे के कपड़ा नहीं है, बहन का कपड़ा नहीं है, माँ के कपड़ा नहीं है, खाने का कोई साधन भी नहीं है, सभी चीज़ जल के राख हो गया। इसको मुआवजे महाजंगल राज है। नीतीश और बीजेपी के सरकार में महाजंगल राज है। ऐसा कभी किसी के सरकार में नहीं हुआ जो अभी नीतीश के सरकार हो, चमार हो, चाहे अहिर हो, चाहे जादू महाराजपूत, कोई भी जाति हो, हमको जाति से लेना देना नहीं है। जो इस घटना किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पहले तक कार्रवाई हो चाहे ना हो, इन लोग का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। जो 80 घर जल के राख हुआ है, ये लोग बिना घर के माने मड़ई में रह रहा है, तिरपाल डाल के सरकार रह रहा है। इसको तत्काल व्यवस्था सरकार से चल रहा है। किसी का आपका घर में ऐसा पंखा चलता होगा? देख लीजिए पंखा के चाल, लग रहा है कि इसमें सलाह होवे नहीं। अरे भाई नीतीश खुद उल्टा काम करे, उनका डर नहीं तो उनका आदमी है, उनका बिहार के लोग के का गुंडा करने वाला का डर रहेगा। नीतीश जी कोई अच्छा काम किए हैं, किसी का सजा दिलवाए हैं, किसी पर कार्रवाई किए हैं तो बताइए। नीतीश के साथ कौन गुंडा नहीं है पूछिए ना, हमसे बता देते हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन उसका तो पहला गुंडा पुलिस प्रशासन है। अभी हम नवादा में आ चुके हैं और नवादा में आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही परिजन हैं जो अभी जिनका घर जो है बुरी तरह से जल के राख हो गया है। अब वो जो है बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप सम्राट जी आए हुए हैं। दिलीप सम्राट जी से हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले हम यही चाहेंगे कि जो हमारे दलित समाज के लोग के जो घर जलाया गया है, पहले तो सरकार से हम निवेदन करेंगे सभी लोग की व्यवस्था किया जाए। उसके बाद जो दोषी है वो किसी जाति धर्म से हो, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। उसको उस पर कार्रवाई साजा हो, जो प्रधान माने कानूनी कार्रवाई हो सकता है वो किया जाए। मैं यही और कहूँगा मैंने बिहार सरकार से, यहाँ के डीएम महोदय से, यहाँ के एसपी महोदय से कि तुरंत उसको गिरफ्तार कीजिए। इन लोग का ज़मीन को बंदोबस्ती करें। आवास जो प्रधानमंत्री आवास, वो आवास तुरंत तत्काल इसको बनाया जाए। इन लोग के इस देख लीजिए, इस मड़ई में रहने से धूप में कितना दिक्कत होगा, पानी आएगा तो इसमें कितना दिक्कत होगा। इन लोग के सभी चीज़ जल गया है, कोई अभी तक ऐसा मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं यही आग्रह करूंगा मैंने बिहार सरकार से या गठबंधन की सरकार से कि यहाँ जो दलित बस्ती में आग लगाया गया है, घर जला हुआ है। सभी बच्चे के कपड़ा नहीं है, बहन का कपड़ा नहीं है, माँ के कपड़ा नहीं है, खाने का कोई साधन भी नहीं है, सभी चीज़ जल के राख हो गया। इसको मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए। एक साथ 80 घरों को बिना किसी डर के आग लगा दिया गया। क्या लगता है बिहार में जंगल राज और गुंडा राज शुरू हो गया है? ये महाजंगल राज है। नीतीश और बीजेपी के सरकार में महाजंगल राज है। ऐसा कभी किसी के सरकार में नहीं हुआ जो अभी नीतीश के सरकार में हुआ। सरकार कहती है कि हमारे राज्य में दलित और गरीब बहुत सुरक्षित है। हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए नए नए योजना लाते रहते हैं और गरीब इसका लाभ लेते रहते हैं। कहाँ गए उनका योजना? उनका योजना कागज पर है, मोबाइल पर है, टीवी पर है, और नीचे धरातल पर देखिए कोई उसका योजना लागू हुआ है तो ना किसी के अच्छा घर मिला है, ना आवास मिला है, ना राशन कार्ड किसी के मिला है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है टाइम पर। कोई गरीब के काम नीतीश के सरकार में नहीं हो रहा है। बिहार के दलित नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान जी इस घटना से भी बेखबर हैं। घटना पर कोई ट्वीट, कुछ नहीं, कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया है। उस पर क्या कहेंगे? आप तो दलित नेता कहते हैं, हम तो उनको दलित नेता कहते नहीं हैं। कौन नेता है वो तो पूंजीपति के नेता हैं, दलित नेता थोड़े हैं। दलितों के नेता कहते हैं। अरे दलित के नेता कुछ लोग कहते हैं जी, सभी लोग कहाँ उनको दलित के नेता कहते हैं? वो दलित के दुख दर्द में शामिल हुए हैं कभी? कहते हैं कि हमारा दलित भाई है, जब भी दलितों पर अत्याचार जुल्म होगा हम उनके साथ खड़े हैं। वो आरक्षण के भाई हैं, दलित के भाई नहीं हैं। जी, अरे पसमान हो, चमार हो, चाहे अहिर हो, चाहे जादू महाराजपूत, कोई भी जाति हो, हमको जाति से लेना देना नहीं है। जो इस घटना किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पहले तक कार्रवाई हो चाहे ना हो, इन लोग का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। जो 80 घर जल के राख हुआ है, ये लोग बिना घर के माने मड़ई में रह रहा है, तिरपाल डाल के सरकार रह रहा है। इसको तत्काल व्यवस्था सरकार से किया जाए। डीएम से मेरा आग्रह है कि आप तिरपाल तो लगाया गया, इसमें पंखे भी लगा दिए गए हैं। देखिए पंखा कैसे चल रहा है। किसी का आपका घर में ऐसा पंखा चलता होगा? नहीं। देख लीजिए पंखा के चाल, लग रहा है कि इसमें सलाह होवे नहीं है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को रहने की व्यवस्था तो सरकार धीरे धीरे कर रही है ना? कहाँ कर रही है भाई? आप देखिए ना, एक माने इस जो मंडप बनाया गया है, इसमें 80 घर के लोग रह जाएंगे, अच्छा से रह पाएंगे। देख लीजिए चौकी और देख लीजिए व्यवस्था। इस चौकी पर देख लीजिए ना बिछौना ना कुछ है।
अगर डीएम साहब इस पर बैठेंगे 2 मिनट के लिए, वो अपने परिवार को इस पर सुला सकते हैं? तो अंततः यही कहेंगे कि जिस तरह से सरकार इस चीज़ को जो है एक्शन लेने में नाकाम नजर आ रही है। जी, पूरा फेल है। नीतीश सरकार, गठबंधन के सरकार पूरा इस जगह पर फेल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन है? आरोपियों में जो गुंडे हैं उनमें कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है? अरे भाई, नीतीश खुद उल्टा काम करेंगे, उनका डर नहीं तो उनका आदमी है, उनका बिहार के लोग के का गुंडा करने वाले का डर रहेगा? नीतीश जी कोई अच्छा काम किए हैं, किसी का सजा दिलवाए हैं, किसी पर कार्रवाई किए हैं तो बताइए आप। मतलब इस देश में कानून नाम की देश में नहीं, बिहार में कानून नाम के कोई चीज नहीं है। नीतीश के सरकार में कोई नाम की चीज नहीं है। गुंडों को संरक्षण देते हैं। गुंडा, उनके साथ सब गुंडा रहबे करते हैं। तो कौन उसके साथ, नीतीश के साथ कौन गुंडा नहीं है? पूछिए ना, हमसे बता देते हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन, उसका तो पहला गुंडा पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा दे रही है, किसे बात? सुरक्षा दे रहा है? कहाँ सुरक्षा दे रहा है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन अपने घर को सुरक्षा दे रहा है कि आपको सुरक्षा देगा? देखिए, यहाँ भी पुलिस प्रशासन मौजूद है। पुलिस प्रशासन अपने काम के लिए यहाँ पर उपस्थित है। काम यही ना है कि कुछ काम नहीं है। सुरक्षा है। ओके, थैंक यू।